आज हम बात करेंगे 80 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री पूनम ढिल्लों की, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में स्विम सूट पहनकर काफी सुर्खियां बटोरी थी। पूनम की बोल्डनेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब एक बार इन्हें पता चला कि इनके पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो इन्होंने अपने पति को सबक सिखाने के लिए खुद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली और फिर बॉलीवुड में सबको अपने हुस्न का दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के जीवन के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। इनके पिता का नाम अमरीक सिंह था, जो कि एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे। इनकी मां का नाम गुरचरण कौर था, जो कि एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। पूनम की शुरुआती शिक्षा चंडीगढ़ के करमेल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी हुई। पूनम ने अपने कॉलेज की शिक्षा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। पूनम के घर में सब पढ़े लिखे थे, जिस कारण वह अभी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। पूनम एक डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि उनके भाई बहन भी डॉक्टर थे। पढ़ाई के दिनों में पूनम बेहद सीधी सादी लड़की हुआ करती थी। जब पूनम 8वीं क्लास में थी, तब राजेश खन्ना एक शूटिंग के सिलसिले में कानपुर के माउंट व्यू होटल में ठहरे थे। पूनम के स्कूल की सारी सहेलियों ने शूटिंग देखने के लिए पूनम को मना लिया और वो होटल पहुंच गई। राजेश खन्ना अपनी टीम के साथ चाय पी रहे थे कि उनकी नजर दूर खड़ी पूनम पर पड़ी। राजेश खन्ना ने इशारा कर उन्हें अपने पास बुलाया। घबराते हुए पूनम राजेश खन्ना के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? ये सुनकर पूनम दंग रह गई और कहा कि मैं बहुत छोटी हूँ और अभी सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ, मैं फिल्मों में काम नहीं करूंगी। ये कहकर पूनम वहां से निकल गई और उनकी सारी सहेलियां देखती रह गई। सालों बाद जब वो फिल्मों में आई और उनकी राजेश खन्ना से दोबारा मुलाकात हुई, तो सुपरस्टार होने के बावजूद उन्हें वो किस्सा याद था। राजेश खन्ना और पूनम ने साथ में फिल्म दर्द, निशान, जमाना, अवाम, रेड रोज, जय शिव शंकर में काम किया है। राजेश खन्ना और पूनम ढिल्लों की फिल्म रेड रोज बड़ी हिट रही थी। पूनम ने 10वीं क्लास में ही मिस इंडिया यंग कॉन्टेस्ट में भाग लिया और वे जीत भी गई। मिस यंग इंडिया बनने के बाद जब पूनम ढिल्लों पर यश चोपड़ा की नजर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत ही पूनम को अपनी अगली फिल्म त्रिशूल ऑफर कर दी। पहले तो पूनम ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन यश चोपड़ा के बार बार कहने पर उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि वो सिर्फ स्कूल की छुट्टियों में ही शूटिंग करेंगी। यश चोपड़ा पूनम की बात मान गए और पूनम ने त्रिशूल फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। 16 साल की उम्र में पहली ही फिल्म में इन्होंने स्विम सूट पहना था। 10वीं क्लास में ही ये फिल्मों की जानी मानी हस्ती बन गई। यश चोपड़ा के साथ ही की गई पूनम की दूसरी फिल्म नूरी भी जबरदस्त हिट रही। आजा रे, आजा रे, ओ मेरे दिल पर आजा फिर। और इसने पूनम ढिल्लों को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला। पूनम को पॉपुलैरिटी दिलाने वाली फिल्म नूरी थी। यश चोपड़ा के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को रमेश तलवार ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान रमेश को पूनम से प्यार हो गया, लेकिन ये बात पूनम नहीं जानती थी। एक बार पूनम ने बातों ही बातों में कहा कि वो मुंबई में घर लेना चाहती है। ये सुनते ही रमेश ने पूनम को एक बंगला गिफ्ट कर दिया। जैसे ही पूनम को पता चला कि रमेश उनसे प्यार करते हैं और इसीलिए ये सब कर रहे हैं, तो पूनम ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। इसी समय पूनम का नाम यश चोपड़ा से भी जुड़ा था। 1980 के समय पूनम का करियर टॉप पर था
इस साल एक फिल्म की शूटिंग के समय पूनम की मुलाकात निर्माता निर्देशक राज सिप्पी से हुई। यह पहली बार था जब पूनम को राज से प्यार हो गया। राज को भी पूनम से प्यार हो गया। कोई आए चुपके चुपके सबसे छुपके। इन दोनों का प्यार उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री की सुर्खियां बन गया। पूनम राज से शादी करना चाहती थी, जबकि राज शादीशुदा थे। इसके बाद भी पूनम चाहती थी कि राज अपनी पत्नी को तलाक देकर उनसे शादी कर ले। राज भी पूनम से शादी करना चाहते थे, लेकिन वे अपनी पत्नी और परिवार को छोड़ना नहीं चाहते थे। जब पूनम को यह बात समझ आ गई कि राज उनके साथ शादी नहीं करेंगे, तो पूनम ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। 1988 में एक करीबी दोस्त की होली पार्टी में पूनम की मुलाकात प्रोड्यूसर अशोक ठाकेरिया से हुई। पूनम पार्टी में गुमसुम बैठी थी कि तभी अशोक ने उन पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। पूनम पहले तो डर गई, लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती हो गई। उसी वक्त पूनम ढिल्लों का डायरेक्टर राज सिप्पी से ब्रेकअप हुआ था। पूनम ढिल्लों ब्रेकअप के दर्द से उबर भी नहीं पाई कि उनके पिता का देहांत हो गया। फिर तो जैसे पूनम ढिल्लों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसी दुख में अशोक ठाकरिया पूनम ढिल्लों का सहारा बने। बीतते वक्त के साथ पूनम ढिल्लों और अशोक एक दूसरे के करीब आ गए और एक दिन बातों बातों में अशोक ने पूनम के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और पूनम शादी के लिए मान गई। अशोक और पूनम ढिल्लों की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। पूनम काफी खुश थी। जहां अशोक फिल्मों में बिजी हो गए, वहीं पूनम एक्टिंग छोड़कर शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गई। फिर कुछ समय के बाद अशोक और पूनम ढिल्लों एक बेटे अनमोल और बेटी पलोमा के पेरेंट्स बन गए। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही पूनम ढिल्लों और अशोक के बीच लड़ाई शुरू हो गई। पूनम को लगने लगा था कि उनके पति के पास उनके लिए वक्त नहीं है। पूनम ढिल्लों घर में बोर होती रहती और उधर अशोक अपने प्रोडक्शन के काम में बिजी रहते। अक्टूबर 1997 में पूनम ढिल्लों दोनों बच्चों को लेकर पति का घर छोड़कर मां के घर आ गई। इसी बीच अशोक किसी और को डेट करने लगे। पत्नी पूनम के होते हुए भी उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया, जिसने आंख में घी डालने का काम किया। लेकिन पति को रास्ते पर लाने के चक्कर में पूनम ढिल्लों ने गलत कदम उठा लिया। पूनम ने हांगकांग के एक बिजनेसमैन कीकू के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दिया। इस अफेयर ने उनकी शादीशुदा जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। जब अशोक को यह जानकारी लगी तो उन दोनों के झगड़े और बढ़ गए और झगड़े ऐसे बढ़े कि दोनों को 1997 में तलाक लेना पड़ा। दोनों बच्चों की कस्टडी पूनम ढिल्लन के पास ही है। पूनम ढिल्लों ने बॉलीवुड में वैनिटी वैन की शुरुआत की। पूनम ने वैनिटी नाम की कंपनी भी शुरू की, जो कि बॉलीवुड के कलाकारों को वैनिटी वैन देती है। फिल्मों के अलावा पूनम 2009 में बिग बॉस का हिस्सा भी रह चुकी हैं, जहां उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था। पूनम आज भी छोटे पर्दे पर और वेब सीरीज में काम करती हैं। तो दोस्तों, पूनम ढिल्लों के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पूनम ढिल्लों के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।